शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल माधवती भगति जननी जतने पालन करी माधव कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल गौर आमार सब स्थाने करल भ्रमण रंगे ते सब स्थाने हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल मृदंग वाद्य शुनिते मन अवसर सदयाते गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल
दिन गृह भजन देखी गृहत गोलोक भाय चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगति बिनो कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा शोध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये भजन है शुद्ध भगत चरण रेणु, जो हमारी परंपरा के महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो एकादशी के दिन हम इसे गाते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति किस माध्यम से की जा सकती है, भजन के लिए क्या अनुकूल है। तो पहली लाइन है शुद्ध भगत चरण रेणु। भजन या भगवान की भक्ति जो है वो अकेले में नहीं की जा सकती। एकांत की हरेर भक्ति उत्पादाय कल्पते। भक्ति अगर एकांत में करोगे तो उत्पात ही पैदा होगा। ठीक है, तो भक्तों के संग में, भक्तों के साथ रहते हुए
एसोसिएशन भक्तों का जो है अगर मिलता रहेगा तो आपकी जो भक्ति लता है वो फलती फूलती रहेगी। तो इस कारण से शुद्ध भक्त चरण रेणु, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके ही चरण कमलों की जो धूल है वही हमारे भजन के लिए अनुकूल है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। और भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्तों की सेवा ही क्या है, परम सिद्धि है। भक्तों की, वैष्णवों की किस प्रकार से हम सेवा कर सकें, किस तरह से उनको सर्व कर सकें, वही हमारे जीवन की परम सिद्धि है। और वही जो प्रेम रूपी लता है उसका वो जड़ है, मूल है। और दूसरी लाइन है, दूसरा जो पैराग्राफ है, माधव तिथि भगत जननी जतने पालन करी। माधव तिथि किसे कहते हैं? माधव तिथि एकादशी को, जो आज है माधव तिथि क्या है, एकादशी, उसका पालन करने से वो क्या है, भक्ति प्रदान करने वाली, भगति जननी, भक्ति प्रदान करने वाली। तो उसका हमें यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यत्न पूर्वक यानी प्रयास करके, बहुत प्रयास करना चाहिए। अन्न इत्यादि नहीं लेना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये एकादशी के दिन के कृत्य हैं, एकादशी के दिन ये करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय भगवान के संबंधित, भगवान से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनमें बीतना चाहिए एकादशी के दिन। तो इससे क्या होगी, हमारे हृदय में भक्ति जगेगी। तो इसीलिए कहा भगति जननी, माधव तिथि भगति जननी जतने पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली। और ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। जहाँ भगवान रहते हैं मैं उसी स्थान को ही अपना निवास स्थान चुनता हूँ। फिर आगे, गौर आमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, मैं भी उन भक्तों के साथ, प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा याचे, गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। तो मृदंग की जो आवाज है उसको सुन करके मेरा मन जो है वो सदैव लालायित हो जाता है। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सदैव लालायित रहता है और श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो उसको सुन करके कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कि जो हृदय है वो नाचने लगता है। तो कीर्तन को सुन करके हमारा सभी का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। ये नहीं कि कीर्तन जो है वो नॉइज पोल्यूशन पैदा करता है। तो इस तरह से जिसके अंदर भक्ति की जो लता है, भक्ति लता का बीज है, तो वो ये भगवान से संबंधित क्रियाकलापों को देखकर सुनकर उसका जो मन है वो प्रफुल्लित होता है, नाचने लगता है। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। जब जुगल मूर्ति यानी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन करता हूँ तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। और प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय। जब प्रसाद की सेवा यानी महाप्रसाद का मैं सेवन करता हूँ तो मैं माया को भी जीत लेता हूँ। यानी कि भगवान का जो प्रसाद है वो इतना प्रभावशाली है कि उसका ग्रहण करने से, उसको लेने से माया का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए हमें घर पे प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर, भोग अर्पित करके ही भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए। जे दिने भजन देखी, जे दिन गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भाय। जिस दिन मैं अपने घर में भजन देखता हूँ, यानी जिस दिन मेरे घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन मेरा घर जो है वो साक्षात गोलोक वृंदावन धाम बन जाता है।
तो जहाँ पर भी भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के गुणों का जो वर्णन है वो हो रहा होता है, तो वो स्थान गोलोक धाम ही है। तो अगर हम घर में कीर्तन करते हैं, घर में कीर्तन के लिए भक्तों को बुला करके और भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, तो क्या होगा, हमारा भी घर भी भगवान का ही धाम यानी गोलोक धाम हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस दिन मेरे घर में भजन होता है उस दिन मुझे लगता है कि गोलोक धाम, उस दिन मेरा घर जो है गोलोक धाम बन जाता है। चरण सीधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। श्री भगवान के चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा नहीं रहती। तो भगवान का चरणामृत जो है और गंगा जी, उनका दर्शन करके बता रहे हैं कि मेरी सुख की जो सीमा है वो नहीं रहती, मतलब अपार सुख प्राप्त होता है। तुलसी देखी जुड़ाया प्राण, माधव तोषणी जानी। माधव तोषणी यानी कि भगवान को खुश करने वाली माधव तोषणी कौन है? वृंदा देवी, तुलसी देवी। तो माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन करके त्रितापों से दग्ध होता हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। तो इस तरह से जब मैं तुलसी जी का दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय बहुत ही शीतल हो जाता है, जो मेरे दुख हैं, त्रिताप हैं, वो खत्म हो जाते हैं। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय यानी भगवान गौर सुंदर का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? शाक। जो शाक होता है वो गौर निताई चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो जब वो शाक जो वो ग्रहण करते हैं तो प्रसाद के रूप में जब मैं प्राप्त करता हूँ तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए यहाँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। तो भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है उसको प्राप्त करके जीवन का निर्वाह करने की बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि उसको ग्रहण करके और मैं सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता हूँ। तो इस तरह से ये जो भजन है, अभी हम भगवत गीता शुरू करने वाले हैं या पहले पढ़ चुके हैं तो प्रभु जी ने बताया कि अभी हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे अच्छे से और थोड़ा समय लेकर के। तो अगर ये जो भजन आप पढ़ें, देखें एक बार, तो संपूर्ण भगवत गीता पढ़ने के बाद इसमें जो आचार्य बता रहे हैं, क्रियाकलाप जो कुछ इसमें बता रहे हैं, यही संपूर्ण भगवत गीता का उद्देश्य है। यही हमें करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है, प्रचार करना है। यही हमारे इस संपूर्ण भगवत गीता का यही उद्देश्य है। तो इस तरह से ये हमने भजन पढ़ा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भगवत गीता का एक बार पूरा आवृत्ति कर चुके हैं, जिसमें कि हिज ग्रेस सीताराम हरि प्रभु जी के पावन सानिध्य में आप लोगों को एक बार संपूर्ण भगवत गीता का जो अध्ययन है वो आपको करने का अवसर प्राप्त हुआ और अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। और जिन लोगों ने संपूर्ण कक्षाओं को, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उनको अच्छे से ग्रहण किया और ध्यानपूर्वक आकर सुने हैं, तो उन्हें ये पता चल गया होगा कि भगवत गीता में क्या चीज़ बताई गई है। तो भगवत गीता जो है वो भगवान के प्रति हमारा किस तरह से आकर्षण हो और कई सारे जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को, उनका जो उत्तर है वो भगवत गीता में हमें पूरी तरह से मिल जाता है। हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं यदि हम भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन करें और उसमें कोई भी प्रश्न जो हमारे मन में आता है, हृदय में जो भी प्रश्न आता है, उस सब का उत्तर भगवत गीता में है। कोई भी जीवन की समस्या हो, कोई भी जीवन की परेशानी हो, मतलब मैनुअल ऑफ लाइफ है भगवत गीता। जीवन को किस तरह से हमें आगे ले जाना है, एक मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर आया है तो उसका क्या पर्पज़ है, वो क्या उसको करना है, किस तरह से जीवन बिताना है ताकि वह अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सके, जो उसका हायर जो पर्पज़ है उसको प्राप्त कर सके। ये सारी बातें जो है वो भगवत गीता में हमें अध्ययन करने के बाद उसका उत्तर मिल जाता है। तो इसलिए हमें भगवत गीता का बार बार अध्ययन करना चाहिए। बार बार मतलब आजीवन। ये मैनुअल ऑफ लाइफ है, तो यानी पूरी लाइफ ही पढ़ना है। जब पूरी लाइफ आप पढ़ते रहेंगे तो बार बार आपको इसका जो बीच बीच में समस्याएं या कोई परेशानियां अगर आ रही हैं तो उनका सब का उत्तर आपको भगवत गीता में प्राप्त होता रहेगा और आपका जीवन बड़े ही सरल तरीके से, सुखपूर्वक ढंग से चलता रहेगा। और आपको जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो अभी आपको अच्छे से पता होगा, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर उस लक्ष्य पर आगे बढ़ेंगे। तो भगवत गीता में मुख्यतया 5 विषयों की चर्चा की गई है। कौन कौन से विषय हैं? हाँ माता जी, अब आप जो ये आगे वाले बताएंगे। हाँ बताइए, इसमें से, इस ग्रुप से बताओ। पहले 5 विषय हैं। हाँ, पहला हुआ ईश्वर या परमात्मा, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। अब इधर बताओ, 2 इधर बताओ, इधर के प्रभु जी बताइए। नहीं डिफिकल्ट नहीं, उसी के आगे ही है। माता जी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनती हैं। कर्म, हरि बोल। और हाँ, उधर से सुन लिया तो इधर बोल दिया काल। हाँ, ठीक है। तो ये 5 विषय हैं भगवत गीता। ये जो आप 700 श्लोक की भगवत गीता है, इसमें भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को जो सुना रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान जो दिया है, उनका 5 ही विषय है। ठीक है, पहला है कि ईश्वर, ठीक है, और ईश्वर तो बाद में आता है, पहले हम यही से समझते हैं कि ये भौतिक प्रकृति या प्रकृति, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, सबकी चर्चा की गई है भगवत गीता में। लेकिन हमें प्रकृति जो हमें यहाँ पर हम रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, तो हमारी आँखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर, सब कुछ ये प्रकृति का ही है, इसी भौतिक प्रकृति का है। और आध्यात्मिक प्रकृति एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति जो है वो हम हैं, यानी जीव, और अपरा प्रकृति यानी जो ये शरीर है और पंचमहाभूत इत्यादि जो भी हैं। तो पहला है प्रकृति, और दूसरा है इस प्रकृति में ही जीव है। ठीक है, तो जीव ऐसे हमें समझना चाहिए। ये विषय ऐसे नहीं याद होता, थोड़ा मतलब रट्टा मारने पर भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे समझिए कि ये प्रकृति है जो हमें आंखों से दिखाई पड़ रही है, इस प्रकृति में जीव है। ठीक है, जीव क्या कर रहा है? कुछ एक्शन कर रहा है, यानी कर्म। ठीक है, जीव जो है वो पूरी तरह से निश्चेष्ट होकर के, मतलब क्रियाहीन होकर के नहीं रहता है, कहीं भी रहेगा, वो क्रियाशील है। उसमें इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाओं के अनुसार वो कुछ ना कुछ एक्शन करता है, उसी को बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रकृति, जीव, कर्म। अब वो कर्म जो करेगा वो किसी न किसी समय में करेगा, या किसी जहाँ पे कर रहा है वो कोई ना कोई टाइम फैक्टर उसके साथ जुड़ा होगा, तो काल। ठीक है, तो जीव हो गया, प्रकृति हो गया, जीव हो गया, कर्म हो गया, काल हो गया। और इन सबको नियंत्रित करने वाले जो हैं परम भगवान, यानी ईश्वर परमात्मा। ठीक है, वो काल के भी प्रतिनिधि हैं, जीव के भी नियंता हैं। ठीक है, प्रकृति के भी नियंता हैं, और वो सब जो कर्म है सारा, मतलब सभी इन चारों के परम नियंता भगवान हैं, तो परमात्मा। तो ये 5 विषय जो है वो भगवत गीता के हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मतलब पूछा जाए कि भगवत गीता में क्या क्या बताया गया है, तो 5 भी चीज़ें बताई गई हैं, आप आराम से बता सकें। तो ये है भगवत गीता का। इसमें भगवान 18 अध्यायों में 700 श्लोक जो हैं 18 अध्यायों में है, और भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंश कहा जाता है। महाभारत की जो कथा है, महाभारत की कथा में आप जानते हैं कौरवों और पांडवों के बीच में कलह उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर किस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ, और फिर अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। ठीक है, और बहुत सारे जो अधर्मी लोग थे, भगवान की प्रेरणा से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वो मारे गए, और पांडवों की विजय हुई। तो उसी में ये भगवत गीता बोली गई है। तो महाभारत में भी 18 पर्व हैं। ठीक है, पर्व का मतलब है एक कथा का एक बहुत बड़ा सा चैप्टर। ठीक है, भाग कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर कई सारे पर्व हैं, आदि पर्व, वन पर्व, स्त्री पर्व, भीष्म पर्व। तो ऐसे ऐसे पर्व हैं। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले भगवत गीता बोली गई है ना, तुरंत पहले बोली गई, तो वो भीष्म पर्व में आती है। ये भगवत गीता जो है भीष्म पर्व में आती है। तो वहाँ पर भगवान ने अर्जुन को पूरी कथा अच्छे से मतलब पूरा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनको व्याम मतलब मोहित हो गए, और उनको ये लगा कि हमें युद्ध नहीं करना है, ये तो सारे हमारे सगे संबंधी हैं, इनसे मैं लड़कर क्या करूँगा। तो भगवान ने पूरा जो रियल पिक्चर है दिखाया उन्होंने, कि किस तरह से इस सारी चीज़ों का मैं नियंत्रक हूँ, मैं ही नियंता हूँ, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनोगे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अंतिम में यही कहते हैं ना, तुम केवल निमित्त बनो और सारा काम करने वाला तो मैं ही हूँ। तो भगवान उनको सारी चीज़ें बताते हैं। तो भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में ये भगवत गीता बोली गई है।
तो पहले अध्याय में जो विषय है वो क्या है, क्या विषय है, पहला टॉपिक क्या है वहाँ पे देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े हैं और दोनों तरफ की सेनाओं को देख रहे हैं, सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो लिखा है ना टॉपिक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये पूरा चैप्टर के हिसाब से पूरा जैसा उसमें बताया गया और जैसा उसका मर्म है उस तरह से। नहीं तो हम देखते हैं अन्य भगवद गीता में लिखा अर्जुन विषाद योग, जैसे गीता प्रेस की जो भगवद गीता है उसमें लिखा अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है बहुत दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, हाँ, तो विषाद का मतलब बहुत दुखी हो गए। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन, तो वो इसलिए दुखी नहीं हुए, मतलब जैसा कि एक लौकिक दुख होता है, वो जो उनका दुख है वो क्या है, भगवद गीता को ही उपस्थित करने के लिए, यानी भगवद गीता संपूर्ण संसार को किस तरह से प्राप्त होगी, ऐसी परिस्थिति वहाँ पर भगवान के द्वारा ही उत्पन्न की गई। तो वो जब दोनों स्थल कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेनाओं को देखते हैं, सैन्य निरीक्षण करते हैं, सेनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारे सगे संबंधी हैं, इनसे लड़ करके अगर मुझे राज्य प्राप्त ही हो जाएगा तो उसका क्या करना। देखिए सुख प्राप्त करने का, जैसे कहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं तो संबंधियों से ही हमें सुख प्राप्त होता है, संपत्ति हो और हमारे संबंधी हो, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ है और कोई देखने वाला हो ही ना। अकेले हम लिए मोबाइल, चाहे आप मतलब आईफोन लेकर के घूम रहे हो 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख का, और आपसे कोई देखे ही ना, आप बताते रहो कि ये फ़ोन लिया, कोई आप नज़रअंदाज कर दे, देखे ही ना, तो आपको अंदर अंदर बड़ा दुख होगा। या आपके पास कितनी भी भौतिक संपत्ति हो, कोई ना हो, अकेले आप उसके हो, आसपास में कोई संबंधी ना हो, कोई कुछ ना हो, तो आपको बड़ा ही मतलब कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता, चाहे कितना भी आपके पास संपूर्ण सुख सुविधाएं हों। तो संबंधियों का होना जरूरी है, कुछ अपने संबंधी हो और कुछ ऐसे संबंधी हो जो देख के चले ऐसे भी हों, तब और सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से संबंधियों का होना जरूरी है, जो कि हमारे धन संपत्ति में सहयोग, मतलब उसको भोगने में सहयोग करें और साथ साथ में हमारे प्रभाव को भी महसूस करें, तभी हमें सुख प्राप्त होता है। तो जब संबंधी रह ही नहीं जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, और इनको मार करके मैं युद्ध में जीत ही जाऊंगा, तो ऐसे राज्य को क्या करूंगा प्राप्त करके। तो ये यहाँ पर अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं, फिर भगवान आगे उत्तर देना शुरू करते हैं। तो हम चूँकि प्रभु जी बताए हैं कि इसको हमें डीप में पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोग जो भूमिका है उसे निकाल लीजिए। और भूमिका में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आप देखिए कि कम से कम पेज गिनिए, पेज कितने पेज में भूमिका है। – 27, यानी कि एक पेज से लेकर के 27 पेजों में भूमिका प्रभुपाद जी ने लिखा है। 27 पेज हैं। तो आप देखिए ये 27 पेज ही अगर आप पढ़ लिए ना, तो आपको भगवत गीता जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये भूमिका जो है प्रभुपाद जी की पूरा गीता का सार है, एसेंस ऑफ भगवत गीता। इसी को आप अच्छे से पढ़ लें, और जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं और 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस भूमिका को ध्यानपूर्वक और अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला तो मंगलाचरण, मंगलाचरण में जो है वो सभी गुरु की और आचार्यों की वंदना की गई, भगवान और राधा रानी, वैष्णवों की पंचतत्व और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें भूमिका में सबसे पहले जो मंगलाचरण है वो हमें प्रतिदिन जब भी हम भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें
एक बार इनको सभी को प्रार्थना के रूप में पहले पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। ये पहला पैराग्राफ है और इसमें पता होना चाहिए कि इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। पहली लाइन है कि गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। जब आप अंतिम ये भूमिका के उसमें जाएंगे जहाँ पर कुछ भगवत गीता के महात्म्य के श्लोक दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आया है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो गीता जो है वो गीतोपनिषद है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जो ग्रंथ है, वेद जो है वो सबसे बड़े प्रमाण माने जाते हैं, वेद। और वेदों के 4 भाग हैं। पहला तो है संहिता, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है उपनिषद। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किताबों का नाम है, मोटी मोटी किताबें हैं। पहला होता है संहिता। संहिता का मतलब है जो मुख्य जो वेद के, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ये चारों वेदों में इनके चारों के 4 भाग हैं। पहला जो है वो है संहिता। संहिता क्या है? जो मुख्य श्लोक हैं, मुख्य जो श्लोक हैं जिनको पढ़ते हैं उनको संहिता कहा जाता है, मेन। उन्हीं संहिता के आधार पर कुछ ऐसे किताबें और कुछ ऐसे वो लिखे गए हैं जो इन तीनों में आते हैं, यानी कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जैसे मान लिया ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद की जो संहिता है वो मेन श्लोक है। जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वो मेन जो श्लोक है। उसके बाद उसका दूसरा ग्रंथ है जिसको बोलते हैं आरण्यक। ठीक है, आरण्यक क्या है? ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जो वेद क्या है? अपौरुषेय हैं, भगवान के द्वारा बोले गए हैं, भगवान से ही प्राप्त हुए हैं वेद। तो ऋषि मुनियों ऋषयः मंत्र द्रष्टारः ऐसा बताया जाता है। ऋषियों ने ही मंत्रों का दर्शन किया है, खुद से नहीं लिखा है। और अनेकानेक ऋषि हुए हैं, बहुत सारे जो ऋषि हुए हैं उन सभी ने वेदों की ऋचाओं को लिखा क्या है, मतलब उनके ऐसे ही साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने ऐसे लिखा है। सारी परंपराएं हैं अलग अलग। तो उसमें जो संहिता है वो मेन श्लोक है, और उसी से फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद आते हैं। तो एक एक वेद का ये तीनों अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण भी है, संहिता भी है और उपनिषद भी है। ऐसे ही यजुर्वेद का तो ऐसे। तो उपनिषद बहुत सारे हैं। उपनिषद की संख्या जो है वो अनगिनत है, लेकिन मुख्यतया 108 उपनिषद माने जाते हैं, 108। ठीक है, और 108 में से 10 जो है सबसे मुख्य माने जाते हैं, और 10 में से जो पहला है वो है ईश उपनिषद। ईशोपनिषद कहा जाता है उसको, जिसमें भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में और भगवान की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा की गई है। वो छोटा उपनिषद है और उस पर प्रभुपाद जी ने व्याख्या लिखी है, ईशोपनिषद। ये यहाँ पे पुस्तक है, ये पतली सी है, तो वो पढ़ाया जाता है, भक्ति शास्त्री वगैरह जो करते हैं उसमें इसका सिलेबस में है, तो प्रभुपाद जी ने उस पर लिखा है। तो ये सारे जो उपनिषद हैं
ये उपनिषदों को कहा जाता है कि ये वेदों के सबसे अंतिम भाग हैं। जैसे 4 भाग बताया ना, वेदों के 4 भाग, संहिता, आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद जो है अंतिम भाग है, ठीक है, वेदों का लास्ट पार्ट कह सकते हैं। इसलिए वेदों का अंतिम भाग होने के नाते इनको कहा जाता है वेदांत, ठीक है, इसीलिए वेदांत है। तो उपनिषद जितने भी हैं वो क्या कहे जाते हैं, वेदांत कहे जाते हैं। तो उपनिषदों में जो बातें बताई गई हैं वो सारी बातें भगवान के ही जो साहित्य अवतार हैं वेद व्यास जी, उन्होंने क्या किया कि उसको संपूर्ण को संकलन करके इकट्ठा करके फिर उसी को उन्होंने ब्रह्म सूत्र के रूप में सूत्रों की रचना की है, सूत्र बनाए हुए हैं। तो वेदांत के ही जो उपनिषद के जितने भी वो हैं उन्हीं के ही सारे संकलित जो रूप हैं उनको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र की ही जो व्याख्या है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। तो वेदांत का जो भी कुछ वर्णन है वो सारा उपनिषदों में है, और उपनिषदों में जो बातें बताई गई हैं भगवान ने क्या किया है उनको उस क्योंकि भगवान तो स्वयं वेदों के ही वो हैं, मतलब उन्होंने ही स्वयं सारा प्रकट किया है तो उन्हीं को संकलित रूप में ये भगवत गीता प्रस्तुत किया है अर्जुन के समक्ष भगवान ने। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो, सारी जो उपनिषद हैं वो क्या है, गाय की तरह है। और दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान जो गोपाल हैं, गोपाल नंदन, वो दोग्धा हैं, वो गायों को दुहने वाले हैं। किसको, जो उपनिषद रूपी गाय हैं उनको दुह रहे हैं, यानी उपनिषदों में जो बातें बताई गई हैं उनका सार जो है वो भगवान निकाल कर वो किसको प्रदान कर रहे हैं, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। अर्जुन जो है क्या है, बछड़े की तरह है, और सुधी जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो उसको दुग्ध का पान करने वाले हैं। तो अर्जुन भी पान कर रहे हैं क्योंकि वो बछड़े के रूप में है। तो गाय का जो बछड़ा होता है वो तो सबसे पहले पान करता है। तो भगवान के द्वारा बताई गई जो बात है वो सबसे पहले अर्जुन ही उसको ग्रहण कर रहे हैं। और फिर सुधीर भोक्ता, सुधी जो विद्वान लोग हैं वो उसको ग्रहण करने वाले हैं, भोक्ता यानी उसको पाने वाले हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत्, ये जो गीता का जो अमृत रूपी दुग्ध है, ठीक है, वो इतना महान है। वो इसी तरह से उसके भोक्ता कौन है, सुधी लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान लोग हैं, और अर्जुन जो है वो बछड़े के समान। ये श्लोक अंतिम में आया हुआ है। तो इस श्लोक से ये पता चलता है कि भगवत गीता पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। भगवत गीता का जो भी अध्ययन करता है, अच्छे से उसका अध्ययन कर रहा है, समझो वह सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और भी जितने भी भौतिक विषयों का चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, वो चाहे कितना भी उसको नॉलेज हो जाए, लेकिन वो सब बेकार है, कंडम है, किसी काम का नहीं। सुबह के लेक्चर में सर प्रभु जी बता रहे थे कि हमें, मतलब कहते हैं ना, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उनको हाईएस्ट लेवल पर कितना कितना उनको शिक्षा प्राप्त हो जाए, हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या वो बनने का सपना देखने के बाद कितनी किताबें पढ़ लेते हैं मोटी मोटी। तो उतनी शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम देखें तो बच्चों को इतनी शिक्षा दे दो कि वो श्लोक पढ़ लें, भगवद गीता के, भागवतम के श्लोक पढ़ लें, उसका अर्थ समझ लें और उसको अपने जीवन में अपना लें, इतना ही पर्याप्त है जीवन के लिए शिक्षा। तो उसी से वो, मतलब इतने से ही वो बड़े बुद्धिमान है, सबसे बड़े बुद्धिमान माने जाएंगे। बहुत ज़्यादा भौतिक विषयों से संबंधित जो ज्ञान है वो अंतिम समय में किसी काम का नहीं है, सब जीरो। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं भगवत गीता गीतोपनिषद कहा जाता है। गीतोपनिषद क्यों कहा जाता है इस पर मैंने आपको बताया, और यह संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। जितनी भी वेदों में बताई गई बातें हैं और वेदों का सबसे अंतिम भाग है, यानी निचोड़ कह सकते हैं, ठीक है, उपनिषद। और फिर उपनिषद का भी निचोड़
तो इस कारण से ये संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। यानी भगवद गीता आपने पढ़ लिया तो सारे उपनिषद, सारे ब्राह्मण, सारे आरण्यक, सारे वेद, सब कुछ आपने पढ़ लिया, कुछ भी बचा नहीं है आपका। और वेदों को पढ़ने के लिए आपको मतलब आप 4 वेद हैं, चारों वेदों में से एक मंत्र को आप अच्छे से उच्चारण करने में आपको कई महीने लग जाएंगे, तब जाके आप उसको पढ़ पाएंगे। तो ये भगवद गीता अगर आपने पढ़ लिया तो समझो वो सारे वेद, उसमें जो बातें बताई गई हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब भगवद गीता में समाहित हैं। ठीक है, तो यही ये वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है गीतोपनिषद, जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर प्रभुपाद जी हम बताते हैं कि भगवद गीता के बहुत सारे संस्करण जो है अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हैं, लेकिन मुझे एक अमेरिकी महिला ने कहा कि आप हमें मतलब आप इसको अंग्रेजी भाषा में इसका भाष्य कीजिए, अनुवाद कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने देखा है तो अमेरिका में क्या भारत में भी कठिनाई से ही कोई अंग्रेजी का संस्करण प्राप्त होगा। भगवद गीता प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में किया है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी किया है, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन और परवर्ट, ये सारा इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने किया है। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी से पहले अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है, अंग्रेजी में इसका अपना व्याख्या की है, लेकिन उन्होंने चूँकि अंग्रेजी का ज्ञान होने के नाते उन्होंने अपना जो मतलब चिंतन है, स्वयं की जो उनकी अपनी विचारधारा है, उसको भगवद गीता में मतलब जोड़ दिया है। भगवद गीता का जो मर्म है या भगवद गीता का जो सार है, उसको वो प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो इस कारण से बहुत सारी भगवद गीता के अनुवाद हैं, व्याख्याएं हैं, उनको पढ़ करके कोई भी भक्त नहीं बन सकता। दुनिया में अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति में कोई परिवर्तन आ रहा है तो इसी भगवद गीता को पढ़ने से। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर इस भगवद गीता को पढ़ रहा है और उसको अपना रहा है जीवन में, तो उसको क्या है, धीरे धीरे उसको परिवर्तन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो ये यहाँ पर लिखा है, तात्पर्य दिया है, वो जैसा भगवान बोल रहे हैं, भगवान के कथनों के विरुद्ध थोड़ा सा भी नहीं, मतलब भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर वो कर रहे हैं। भगवान जिस तरह से अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, जीवों का, प्रकृति का, काल का, सबका जो जैसा वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान वैसा ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो ये क्या है कि भगवद गीता का मर्म जो सार है वो प्रस्तुत होता है इस संस्करण को पढ़ने से। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे पहले और भी बहुत सारे लोग हैं, उसको आप पढ़ते रहो, आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको पता चलेगा। आप बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग करके, आप हो सकता है लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके आप कुछ लोगों को प्रभावित कर लो थोड़ी देर के लिए कि इनको बड़ा गीता का वैभव है, ज्ञान है, लेकिन भक्त नहीं बन पाएंगे, परिवर्तन नहीं दिखेगा, चेंज नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवद गीता का जो सार है वो भगवद गीता में ही वर्णित है, बाहर कहीं नहीं है। भगवद गीता पढ़िए, अलग से कहीं उसको नहीं पढ़ना है। वो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ हम इसका करेंगे कि भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है, और उसका यहाँ पर एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे किसी औषधि का सेवन करना है तो औषधि दवा खाने के लिए दवा के ऊपर ही जो लिखा होता है, कब खाना है, कैसे खाना है, या डॉक्टर बताता है, तो दोनों के अनुसार हमें उसको पालन करना होता है। अपने हिसाब से दवाई नहीं खाते हैं, नहीं तो वो दवाई क्या करेगी, और रोग बढ़ा देगी। तो दवाई का सेवन जो है वो निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। तो भगवद गीता का जो अध्ययन है वो भगवद गीता को बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, वो हमें समझना होगा, और उसी हिसाब से ही हम उसको जब स्वीकार करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले
भगवत गीता को जो बोलने वाले हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमारी तरह नहीं है। जहाँ पर भगवान की बात आती है वहाँ पर लिखा है श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच ऐसा नहीं लिखा है, या कृष्ण उवाच। पूरे चाहे संपूर्ण भगवत गीता, भागवतम, कहीं भी 18 पुराणों, जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी देखोगे भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो भगवान जो है स्वयं कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, मतलब स्वयं भगवान है वो। तो इसलिए श्री कृष्ण उवाच और थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ पे बताया है कि भगवान के रूप में ही स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसीलिए श्री कृष्ण उवाच न कह करके श्री भगवान उवाच कहा गया है। तो भगवान जो है भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति, किसी शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। कोई शक्तिशाली है तो उसके लिए भी आप तो मेरे भगवान हो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन भगवान शब्द जो है निश्चित रूप से महान पुरुष या श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। और साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसा स्वयं हमें अपनी बुद्धि से नहीं, जो हमारी इस सनातन परंपरा के महान और बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, जिनकी बुद्धि जो है वो मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे चिंतन से लाखों गुना तेज, और वो उन्होंने संपूर्ण भौतिक सृष्टि को देखा, समझा, और फिर उन्होंने निश्चित किया शास्त्रों के आधार पे कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनमें कौन कौन? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। और सभी ने, भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। ठीक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति आता है। तो भगवान परम पुरुषोत्तम और परम भोक्ता हैं। ब्रह्म संहिता में, अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वहां पर इसी रूप में वो स्वीकार किए गए हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान क्या है? स्वयं कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता के साथ अन्य पुराणों में इसी तरह से वो बताए गए हैं। भगवत गीता में हमें भगवान ने स्वयं के बारे में जैसा बताया है उसी तरह से हमें स्वीकार करना चाहिए, और दूसरी तरह से नहीं। जैसा स्वयं भगवान अपने बारे में कह रहे हैं उसी रूप में जब हम स्वीकार करेंगे तो हमें भगवत गीता के अध्ययन का लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो हम भी ऐसे ही अपने ज्ञान के, मन आधारित जो ज्ञान है उसको हम उसमें पिरो देंगे, तो हमें लगेगा कि मतलब हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत गीता के जो 4था अध्याय है उसमें 1 से 3 श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है उसको मैंने किसको दिया? सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को बताया। सूर्यदेव ने किसको बताया? हाँ, विवस्वान को, यानी सूर्यदेव को मैंने कहा। सूर्यदेव ने मनु को बताया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया। इस तरह से परंपरा से होते हुए यह क्या हुआ? ये ज्ञान जो है भगवत गीता का, वो जो राजर्षि थे, राजर्षि पहले जो है राजा जो है वो भक्त भी होते थे, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते थे। राजा होते होते वो ऋषि होते थे, तो इसीलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। तो वो राजर्षि जो है उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़े बड़े राजर्षि हुए, महाराज युधिष्ठिर, महाराज अम्बरीश, ध्रुव महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं। इनको राजा हैं और ऋषि भी कहे जाते हैं। और भी बहुत सारे राजा हुए हैं। जब भागवतम में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरी वंश परंपरा ही वर्णन है। जो बड़े बड़े राजा जो हुए हैं पूरी भूमंडल पे उन्होंने राज किया है और भगवान की सेवा की है, और सेवा करने के बाद वो भगवान के धाम गए। तो पूरा परंपरा आ जाती है। तो उसमें ये सारे राजर्षियों को परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता रहा। लेकिन क्या हुआ कि बहुत समय बीत गया था
तो इस कारण से ये बीच में थोड़ा सा लुप्त सा हो गया। ऐसा नहीं कि नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। तो उसी ज्ञान को मैं तुम्हें दोबारा मतलब प्रस्थापित करने के लिए, दोबारा बताने के लिए, मैं दोबारा इस पूरे संसार को ये समझ में आए, तो इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। यही यहाँ पर अच्छा बता क्यों रहा हूँ, बता रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे परम प्रिय मित्र हो। भक्तों से में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे परम प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि भगवत गीता भगवान के भक्तों को ही समझ में आती है। जब हम इसको भक्ति भाव से ग्रहण करेंगे तो समझ में आएगी। अगर हम इसमें भौतिक विषयों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे या भौतिक चिंतन के आधार पर ज्ञान प्राप्त, वो भी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो PhD करते हैं और उसमें भगवत गीता के टॉपिक में कुछ ऐसा लेते हैं कि जैसे भगवत गीता में शिक्षण, टीचिंग मेथड, भगवत गीता में टीचिंग मेथड, तो जो जैसे एजुकेशन में जो वो करते हैं PhD वगैरह, तो वो टीचिंग मेथड्स इन भगवत गीता, तो भगवान ने किस तरह से अर्जुन को पढ़ाया है, तो वो उनको वहाँ पे ऐसे रिसर्च। कुछ लोग साइंस का चर्चा करते हैं, मतलब सारे विषयों का अलग अलग वो करके वो करते हैं, लेकिन मुख्य विषय इसका क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान की भक्ति करना, ये विषय है। और जो विषय है वो सब बस केवल ये है कि लोग अन्वेषण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण ज्ञान भगवत गीता में समाहित है, संपूर्ण ज्ञान, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस लाइन से हमें समझना चाहिए कि भक्ति भाव से ही हम भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। और भगवत गीता जो है वो भक्ति भाव से समझने का क्या सबसे पहला तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवत गीता को बोल रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं तो उन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो भगवान का जब हम नाम उच्चारण करेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भगवत गीता को जो समझने वाले हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान कर रखा है या जो पढ़ रहे हैं, उनका संग करेंगे तो समझ में आएगी। भगवान भगवत गीता को जो बोलने वाले हैं उनके नाम का उच्चारण करेंगे तो समझ में आएगी। उन्होंने जो जो बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो भक्तों को पता है। हमें भगवत गीता अगर हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता है, तो हमें उन भक्तों का संग करना है। तो जैसे अभी हमने ये वो गाए थे, भजन गाए थे, तो उस भजन में जो चीज़ें बताई गई हैं वही हमारा भगवत गीता का लक्ष्य है। पूरा हम अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमें यही करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना है, और यही आजीवन करते रहना है। अगर हम यही आजीवन करते रहेंगे तो क्या होगा, इस दुखालय और अशाश्वत संसार का जब हम त्याग करेंगे तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। यानी कि मेरे को प्राप्त कर लेगा वो जो व्यक्ति है, भक्त है, जीव है, वो मेरे को प्राप्त कर लेगा और दोबारा इस भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होगा। ये है परम लक्ष्य। तो ये प्राप्त करना ही भगवत गीता के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे तो हम इसको पढ़ते रहें और 10 बार पढ़ते रहें, ये क्या है, खुला हुआ रहस्य है, ओपन सीक्रेट कहा जाता है। खुला रहस्य, रहस्य कभी खुला नहीं होता है ना, रहस्य छिपा होता है। अगर किसी को बताते ना, उसको मत बताना, मैं तुमको बता रही हूँ, तो ऐसा वो रहस्य होता है। लेकिन ये भगवत गीता खुला रहस्य है, सभी के पास भगवत गीता है और आप 1000 बार पढ़ोगे, लेकिन अगर आप भक्तों का संग नहीं करोगे, भक्तों के साथ बैठ करके इसे नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं समझ में आने वाला। भक्तों के मुख से सुनना, भक्तों के साथ में रह करके इसका अध्ययन करना, समझना, जब हम करेंगे तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए अभी हम इसको शुरुआत कर रहे हैं और ये सारांश के रूप में आप पूरी भूमिका पढ़ के आइए, ठीक है। जिन लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है, जैसे कि पहली बार
पहले हो चुका है ना एक बार, ठीक है। तो आप लोगों को मोटा मोटा जो इसका अध्ययन है वो हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा और अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए आप स्वाध्याय करके आइए। केवल प्रसाद पाने के लक्ष्य से मत आइए, ठीक है। भगवत गीता आप पूरी अच्छे से दिमाग लगाकर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो देखेंगे आप में परिवर्तन दिखेगा, और एक सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, नकारात्मक नहीं कि और चिड़चिड़े हो गए, गुस्सैल हो गए। हाँ, ऐसा नहीं। आप में एक अच्छा मोटिवेशन स्वयं में ही होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में चेंज आएगा और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और पूरा अच्छे से चलेगा। जो भी सीनियर वैष्णव हैं यहाँ पर, सभी लोग आकर के आपको बताएंगे। तो आप लोग पढ़कर आएंगे ना भगवद गीता में। देखिए, हमने भूमिका में 2 पैराग्राफ पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ क्या, 1 पेज पढ़ लिए भूमिका का। तो आप लोग अगला आगे के पेज जो है वो पढ़कर आइए। भगवद गीता सभी के पास है ना? ऐसा तो नहीं किसी के पास नहीं है? किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है वो यहीं से आज ही लेके जाओ। आज एकादशी है और आज लेकर जाइए और अध्ययन करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते 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 आपको बहुत ही अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? अच्छा बताइए, भगवद गीता के 8वें अध्याय में क्या बताया गया है? एक बार पढ़े हैं ना? हाँ, भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। हमने बताया ना भगवद गीता का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। या भगवान मुझे प्राप्त करेंगे? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम अध्ययन कर नहीं रहे हैं। तो भगवान ही खुद सोचेंगे कि मैं मतलब इसको जीव को उठाऊं, अपनी तरफ लाऊं। तो ये भक्तों के प्रयास से हो रहा है। लेकिन 8वां जो अध्याय है भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और सारी समस्याओं का समाधान, सारे दुखों का, सारी हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, 3 ताप, 4 प्रकार की बीमारी, ये सब जितना भी परेशानी है, ये सब किस लिए है? क्योंकि हमने भगवान को भूल गए हैं, भगवान की शरण में नहीं गए हैं। भगवान को प्राप्त करने का, भगवान हमारे पास हैं, हमेशा ही है। भगवान तो क्या है? सर्वतः पाणिपादोयम सर्वतोक्षि शिरोमुखम। भगवान सब जगह अपना हाथ पैर फैलाए हुए हैं, सब जगह हैं, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और इस कारण से क्या है कि भगवान से हमारा विस्मरण हो गया है। तो सभी दुखों की जड़ यही है कि हमारा भगवान से विस्मरण हो गया है, भगवान को हम भूल गए हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका ये है भगवद गीता। तो 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, कितने अध्याय हैं इसमें? 18 अध्याय। कितने श्लोक हैं? तो ये मेन कुछ बातें तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। 2 लोगों के बीच में बातचीत हुई है। सबसे पहले भगवद गीता में किसने बोला है? संजय बोले हैं। 2 लोग जो है मुख्य रूप से बात किए हैं, लेकिन सबसे पहले धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों के क्या है? पिता हैं। उन्होंने ही संजय से पूछा है। तो धृतराष्ट्र सबसे पहले बोलते हैं और संजय उसका उत्तर देते हैं। अब संजय जो है वो ये बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को इस तरह से कहा। तो फिर अंतिम में फिर आता है संजय, फिर 18वें अध्याय में यही कहते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। यानी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहीं पर विजय, लक्ष्मी, श्री सब कुछ वहीं पर है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी बुद्धि है, ऐसा लास्ट में संजय बोलते हैं। तो ये मेन है, ठीक है, कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मेरे लड़के क्या कर रहे हैं। तो फिर पूरा जो लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया ना संजय का,
तो संजय ने फिर बताना शुरू किया कि अभी यहाँ पर ये सेना ऐसी खड़ी हुई है और अर्जुन को भगवान अर्जुन जो है वो दुखी हो गए हैं और भगवान उनको समझाना शुरू किए हैं। ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं। इसी तरह से 18वें अध्याय तक पूरा हो जाता है। फिर अंतिम में सारी जो स्थिति है वो क्लियर कर देते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि ये ऐसा भगवान का स्वरूप देख करके मेरा जो हृदय है वो पूरी तरह से प्रफुल्लित है और जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन है, वहीं पर सब कुछ है। तो इस तरह से इसके बीच में जो जो बातें आई है वही हमारे जीवन को अपने जीवन में उतारना है, फॉलो करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसादम है वो है गुड्डी माता जी के जो हर ग्रेस दिव्य माधवी माता जी हैं, जो यहाँ पर पहले बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं माता जी और बहुत बड़ी सेवा करती हैं। आप लोगों का जो कांग्रिगेशन क्लास का ग्रुप है उस पर आपको हफ्ते में 4 दिन लिंक आता है। कितने लोग जुड़ते हैं उस पर? श्रीमद् भागवतम की जो वो होती है उसमें पढ़ाई होती है। एक भक्त जो है वो रीड करते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। तो आप अगर उस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो उसमें लिंक आता है, गूगल लिंक, वो माता जी भेजती हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे 4 दिन, और बाकी दिन यहाँ पर और भी क्लासें होती हैं ना, मंडे को और थर्सडे को और सैटरडे को। तो 4 दिन जो है वो लिंक आता है, आप लोग उस पर जुड़िए। उसमें संपूर्ण माता जी जो है उन्होंने क्या किया है, पहले तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत 2 मोटे वॉल्यूम में है प्रभुपाद जी की जो लीलामृत, वो पूरा अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद ये कृष्णा बुक, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो बुक है, 10वें स्कंद का संपूर्ण सारांश है, उसका अध्ययन कर लिया। कृष्णा बुक नहीं, कृष्णा बुक पहले किया था, तो उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम शुरू किया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो अभी माता जी 4थे स्कंद पे, तो वहाँ पे 5-7 डिवोटी जो जुड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी सेवा है और माता जी बहुत डेडिकेटेड होकर करती हैं। अभी यहाँ पर थी तब तो करती ही थी, उसके पहले अभी वो अपने मतलब होम टाउन में है, तो वहाँ से वो पर डे लिंक भेजती हैं 4 दिन, और 9 बज के मतलब 9 से 9:30 बजे, 9 to 9:30। तो अभी ये तीसरा ग्रंथ उन्होंने शुरू किया है और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का वो अध्ययन हो जाएगा अगर आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। सिर्फ जुड़ना है, सुनना है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो माता जी वहाँ से इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं बेस में। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं हिमांशु प्रभु जी, उन्हीं का आज बर्थडे था। तो प्रभु जी के लिए एक बार हम जोर से उनके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।